अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप तशीज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं वक्त और मकसद के हवाले से। हमारी ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है तो वो वक्त है, या अगर यूं कहा जाए कि वक्त ही ज़िंदगी है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसलिए जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो ज़िंदगी की कदर करते हैं। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो ज़िंदगी गुजारते नहीं बल्कि ज़िंदगी जीते हैं। अब जिंदगी गुजारना और जिंदगी जीना ये दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, ये दो अलग अलग फलसफे हैं। जो लोग जिंदगी गुजारते हैं, जब वो हमारे दरमियान में मौजूद होते हैं तब भी उनकी कोई जान पहचान नहीं होती, उन्हें कोई जानता नहीं होता, उनके होने से ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो अपने फ्रेंड्स पे, अपने मुआशरे पे, अपने घर वालों पे एक लायबिलिटी होते हैं। उन्होंने ना कभी अपने आप को जाना होता है, ना कभी अपनी सलाहियतों को पहचाना होता है, और ना ही कभी उन्होंने अपने टैलेंट को अनलॉक करने का कोई चैलेंज दिया होता है। जो लोग जिंदगी गुजारते हैं तो वक्त उनको गुजार देता है। उन्होंने कभी भी अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने की कोशिश नहीं की होती। वो हर वक्त यही कहते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं ये कर सकता, ये तो है ही नामुमकिन। तो वो हर वक्त ये नहीं हो सकता कि नहुसत में मुब्तला रहते हैं। वो लोग पूरी जिंदगी गुजार जाते हैं, लेकिन ना ही कभी अपने लिए, ना अपने घर वालों के लिए, ना मुआशरे के लिए, और ना ही किसी और के लिए मुफीद साबित होते हैं। और जो उनके अंदर इतनी सलाहियतें, तरह तरह की सलाहियतें जो उनके अंदर मौजूद होती हैं, वो उनका इस्तेमाल नहीं करते, उनको डिस्कवर नहीं करते, अपने पोटेंशियल को अनलॉक नहीं करते, उनसे अब खुद को फायदा नहीं पहुंचाते, दूसरों को फायदा नहीं पहुंचाते, और उन बेपनाह सलाहियतों को अपने अंदर, अपने सीने के अंदर बंद किए हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और जो लोग जिंदगी जीते हैं उनका स्कूल ऑफ थॉट अलग होता है, उनकी जिंदगी का फलसफा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जो लोग जिंदगी जीते हैं वो जिंदा रहते हैं, उन पर मौत नहीं आती। वो यहाँ से चले भी जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे दरमियान मौजूद रहते हैं। उनकी मौत भी बिल्कुल एक आम आदमी की तरह होती है, एक आम इंसान की तरह होती है, लेकिन वो दिलों में जिंदा रहते हैं। वो बेशुमार लोगों की जिंदगी की वजह बनते हैं। उनकी वजह से बहुत से लोग कामयाब हो रहे होते हैं, और तारीख ऐसे लोगों को बहुत ही इज्जत से बुलाती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपने वक्त की कदर करते हैं, जिन्होंने अपना हर फैसला बहुत ही सही वक्त पर, सही टाइम पर किया होता है, क्योंकि उनकी कीमत का एक वक्त होता है। हर शख्स की कीमत एक खास वक्त के लिए होती है। अगर उस वक्त पर इंसान अपने आप को कैश ना कर सके, अपने आप को मनवा ना सके, तो फिर वो कभी भी नहीं मनवा सकता। उसकी कीमत डाउन हो जाती है, बिल्कुल अखबार की तरह। अखबार जिस तरह सुबह सुबह जब आता है, बिक रहा होता है, तो उस वक्त उसकी कीमत 25 रुपए होती है। हर शख्स दौड़कर उसको ले रहा होता है, हर शख्स दौड़कर उसको खरीद रहा होता है, उसको पढ़ रहा होता है। उसमें जो कुछ मौजूद होता है, जो कुछ लिखा होता है, उन सभी खबरों पर यकीन कर रहा होता है, क्योंकि उसका वो वक्त होता है। हर कोई उसके लिए मुंतजिर रहता है। अब आप उस वक्त पर अगर अखबार को मार्केट में लेकर नहीं आएंगे, अगर आप मार्केट में अखबार को शाम में लेकर आएंगे, तो उस वक्त उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। उस वक्त उसकी कीमत 25 रुपए नहीं होगी, बल्कि वो 10 रुपए किलो बिक रहा होगा, और उसमें लिखी हुई किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा होगा, उसको कोई खरीदेगा नहीं, और उसकी किसी को ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए क्योंकि उसका वो वक्त गुजर चुका होगा। वो मौजूद तो उसी तरीके से होगा, लेकिन उसकी वक़्त ख़त्म हो चुकी होगी। इसी तरीके से हर इंसान का एक ख़ास वक्त होता है, एक ख़ास टाइम होता है, और अपनी सलाहियतों को मनवाने का एक ख़ास मौका होता है। और उस मौके पर अगर हम अपनी सलाहियतों को मनवाएंगे नहीं, अगर हम अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करवाएंगे, अगर हम अपने पोटेंशियल को अनलॉक नहीं करेंगे, अगर हम अपनी सलाहियतों से दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, तो कहते हैं ना कि अनयूज्ड टैलेंट जो होता है ना, वो लॉस हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने मकसद के मुताबिक
अपने वक्त का तयन करते हैं और फिर अपने वक्त को उसके मुताबिक तरतीब देते हुए अपना पूरा पोटेंशियल उस पर लगा देते हैं। जिसका जितना बड़ा मकसद होगा उतना ही मुआशरे में वो अपना बड़ा नाम बनाता है। जिसका जितना बड़ा मकसद होगा उतना ही तारीख में बड़े बड़े सुनहरी हरूफ में उसका नाम लिखा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से कि जंगल में एक हिरन भी दौड़ रहा होता है और एक शेर भी दौड़ रहा होता है, लेकिन दोनों के मकसद अलग अलग होते हैं। अब हिरन दौड़ रहा होता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए, जबकि शेर दौड़ रहा होता है अपनी भूख मिटाने के लिए। और अक्सर देखने में ये आया है कि हिरन जीत जाता है क्योंकि उसका मकसद बड़ा होता है। इसी तरीके से जब आप जिंदगी में बड़ा मकसद रखते हैं और उस बड़े मकसद के लिए बड़ी प्लानिंग करते हैं तो जिंदगी में आपको बड़ी कामयाबी मिलती है। इस जिंदगी में इंसान को अपने मकसद का तयन करना बहुत ज़रूरी होता है, और जो लोग जिंदगी में अपने मकसद का तयन नहीं करते वो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब आप अपने मकसद का तयन करते हैं, फिर उसके मुताबिक अपने वक्त को तरतीब देते हैं और फिर अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं और फिर कुछ करके दिखा देते हैं, तो तब माशरे में आपका एक नाम बन जाता है और लोग आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। शुरू में ऐसा ज़रूर होता है कि लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, आप पे आवाज़ें कसेंगे, तरह तरह से आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा ये तुम्हारे बस की बात नहीं, कोई कहेगा ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, कोई कहेगा ये तो नामुमकिन है, कोई कहेगा तुम कैसे कर लोगे, कोई कहेगा तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा नहीं किया तुम कैसे कर लोगे। तो ये सब लोग जो है नेगेटिव लोग होते हैं, ये सब लोग नाकाम लोग होते हैं। आपने इनमें से किसी की भी आवाज़ नहीं सुननी। आपने अपने मकसद का तयन करना है, अपना फुल फोकस अपनी मंजिल पर रखना है और अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को आपने अबूर करना है। और एक वक्त आएगा कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, और जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो यही लोग फिर कहेंगे मुझे तो मालूम था कि आप कर जाओगे, मुझे तो मालूम था, तुम्हारे अंदर सलाहियत मुझे नजर आ रही थी, तुमने तो करना ही था, वैसे माशाल्लाह जबरदस्त तुम कर गए, कोई और न कर सकता। इसके अलावा उनके पास कोई बात करने को होती ही नहीं। एक बात मेरी याद रखिएगा, कभी भी जिंदगी में रिस्क लेने से नहीं डरना, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता वो फिर रिस्क भी नहीं लेता, और रिस्क लेने के लिए हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। और अगर आप कांस्टेंट हैं तो आपको जीत ज़रूर मिलेगी, और अगर जीत ना भी मिली तो सीख तो ज़रूर मिलेगी। मेरी दुआ है ज़िंदगी में आपको ढेरों कामयाबियाँ मिले, ढेरों खुशियाँ मिले। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।